फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इज़ेकियल का ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 21 से 28 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरे सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का वह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है, तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इस्राएलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता। तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मरता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? तुझसे पापों की क्षमा मिलती रही है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? प्रभु ही मेरा आसरा है। मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक इस्राएल प्रभु की राह देखते रहते हैं।
अनुवाक्या। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है, वह इस्राएल को सब अपराधों से मुक्त करेगा। अनुवाक्या। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 5 संख्याए 20 से 26 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्गराज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्याला तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यजकियल के ग्रंथ से हैं। अध्याय 18 संख्याए 21 से 28 तक। इसमें हमने सुना, प्रभु ईश्वर यह कहता है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। ईश्वर पापियों को बचाना चाहता है। और आगे ईश्वर का कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की राह घृणित पाप करने लगता है तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। ईश्वर ने अपने स्वभाव के बारे में मूसा को बताया था। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 संख्याए 6 से ईश्वर का कहना है, अपने बारे में ईश्वर का कहना इस प्रकार है, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है।
वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। तो ईश्वर का स्वभाव है करुणा, पाप क्षमा करने की प्रवृत्ति। वो दयालु है, वो दया सागर है। इसलिए दाऊद ने स्तोत्र 91 में लिखा है, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। ईश्वर दयालु है, दया सागर है, दया से द्रवित हो जाता है, पापियों को बचाना चाहता है। इसलिए नबियों के द्वारा ईश्वर ने यह बताया, मेरे पास चले आओ, अपने पापों पर पश्चाताप कर लौट आओ, मेरे साथ रहो, मेरे बच्चों के समान जीवन बिताओ। ईश्वर चाहता है कि हम सब पापमय जीवन छोड़कर पवित्र जीवन बिताए। इसलिए प्रभु यीशु आए और प्रभु यीशु ने साफ साफ समझाया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 में लेवी के घर में यीशु ने यह घोषणा की, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। और यीशु कहते हैं, मैं पापियों के लिए अपना जीवन अर्पित करने आया हूँ। भला गडेरिया मैं हूँ, भला गडेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। और इसलिए संत पौलुस हमको समझाते हैं, ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं है। हमें पवित्र करने के लिए, अपने को पवित्र करने के लिए शक्ति नहीं है। इसलिए यीशु आए हैं। हमें एक मुक्तिदाता की ज़रूरत है। हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। इसलिए संत पौलुस यह भी हमको समझाते हैं, ईश्वर ने चाहा कि ईसा यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यह अच्छा समाचार है, यह सुसमाचार है। सुसमाचार में विश्वास करने से हमें मुक्ति मिलती है। सारी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। विशेष रूप से हमारे पापों से मुक्ति मिलेगी। हमें अपने पापों पर पश्चाताप कर प्रभु यीशु में, पुनर्जीवित यीशु में विश्वास करना है। यह यीशु चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु का कहना है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। केवल यीशु ही हमको मुक्ति दे सकते हैं, विश्राम दे सकते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे गुरु हमको रास्ता बता देते हैं, लेकिन यीशु बोलते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मैं ही रास्ता हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ, भला गडेरिया मैं हूँ, संसार की ज्योति मैं हूँ। हमें यीशु में विश्वास करना है। इसलिए आज के स्तोत्र में, स्तोत्र 130 में स्तोत्रकार इसी तरह कहता है, हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। ईश्वर ने नबी यिर्मयाह के द्वारा वादा किया था, मैं तुम्हारे पाप क्षमा कर दूंगा, मैं उसे याद भी नहीं रखूंगा। यदि ईश्वर हमारे सारे पापों को याद रखेगा, कोई भी नहीं टिक सकता है। आगे स्तोत्रकार कहता है, तुझसे पापों की क्षमा मिलती है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है।
भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से अधिक इस्राएल प्रभु की राह देखता रहे, क्योंकि दया सागर प्रभु उदारतापूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। वह इस्राएल को सब अपराधों से मुक्त करेगा। इसलिए इस 40 काल में हम अपने पापों पर ध्यान दें, उन पर पश्चाताप कर अच्छी तरह पाप स्वीकार कर योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण कर सके। इस पास्का पर्व में हम योग्य रीति से यीशु को, पुनर्जीवित यीशु को अपने दिल में ग्रहण कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कई प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। इन सारी शिक्षाओं का सारांश यह है, हमें भीतर और बाहर पवित्र जीवन बिताना है। हमारे मन में, हृदय में और बाहर की प्रवृत्तियों में हमें पवित्र जीवन बिताना है। इसलिए सबसे पहले प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। यीशु अपने जीवन काल में फरीसियों को, शास्त्रियों को धिक्कारते थे। बहुत सारे अवसरों पर वे यीशु के पास आते थे, यीशु के चमत्कार सब देखने के लिए, टीका टिप्पणी करने के लिए, क्योंकि वे यीशु में विश्वास नहीं करते थे। दिखावा के लिए वे अपने कार्य करते थे, विशेष करके धार्मिक कार्य। वे ढोंगी थे। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में प्रभु यीशु इसी तरह हमको समझाते हैं, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। तो फरीसी और शास्त्री अधिकांश समय दान देते वक्त ढिंढोरा पीटते थे, दिखावा के लिए। आगे प्रभु का कहना है, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। दिखावे के लिए फरीसी और शास्त्री प्रार्थना करते थे। प्रभु का कहना है, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। इसी प्रकार उपवास के संदर्भ में भी वे दिखावा मात्र के लिए करते थे। उनका कहना है, प्रभु का कहना है, ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। तो दान दक्षिणा में, प्रार्थना में, उपवास में वे प्रदर्शनी करते थे, दिखावा के लिए, लोगों की प्रशंसा पाने के लिए। इसलिए यीशु हमको समझाते हैं, हमको ईमानदारी से जीवन बिताना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। और ऐसे हर संदर्भ के बारे में यीशु का कहना है, तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। हमें ईमानदारी का जीवन बिताना है। हम ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। ईश्वर ने मूसा के द्वारा 10 नियम दिए थे। उनमें से एक था, हत्या मत करो। और बहुत सारे लोग यीशु के ज़माने में हत्या नहीं करते थे, लेकिन क्रोध रखते थे, बदले की भावना रखते थे। और यीशु का कहना है, हमारे मन में किसी के प्रति मनमुटाव नहीं होना है, क्रोध नहीं होना है, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। हम किसी को दोष नहीं लगाए। और यीशु चाहते हैं हम
मन में, दिल में और बाहर पवित्र जीवन बिताए, किसी के प्रति विद्वेष नहीं रखे, सबों को प्यार करे, सबों की सेवा करे। प्रभु यीशु की यह प्रेरणा पाकर संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों को इसी तरह समझाते हैं। उनके बीच में कोर्ट कचहरी केस की समस्या थी और पौलुस इसी तरह लिखते हैं, क्या जरूरत है कि भाई अपने भाई पर अविश्वासियों की अदालत में मुकदमा चलाए? वास्तव में पहला दोष यह है कि आप एक दूसरे पर मुकदमा चलाते हैं। इसकी अपेक्षा आप अन्याय क्यों नहीं कर लेते? अपनी हानि क्यों नहीं होने देते? एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, मेरे ऊपर बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है, मैं निर्दोष हूँ, मेरे अधिकारी मुझे गाली देते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा अपमान करते हैं। मैंने यह वचन पढ़ करके उस व्यक्ति को सुनाया और 2 महीने के बाद उस व्यक्ति से मिला। वो दौड़कर मेरे पास आया और उसने कहा, फादर, आपने जो मुझे सुनाया था, बताया था, वो सही है। मैंने कहा, ये इसलिए सही है, वह ईश्वर का वचन है, प्रभु यीशु की प्रेरणा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा है। और वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया, सब बदल गया फादर। जब मैं तैयार हो गया कुछ हानि अपने ऊपर लेने के लिए, सब परिवर्तन आया, मेरे अधिकारी लोग मुझे मानने लगे। भाई और बहनों, बहुत सारे लोग कोर्ट कचहरी जाकर बर्बाद हो जाते हैं। हमें समझौता करना है, अन्याय अत्याचार प्रभु के प्रेम से प्रभु के लिए सहना है, तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे। आइए हम ये कृपाएं मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, इन पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस 40 काल में और आने वाले दिनों में हम यीशु की शिक्षाओं के अनुसार जीवन बिताए, प्रभु यीशु के समान दूसरों को भी क्षमा कर सके, पवित्र जीवन बिताकर ईश्वर की संतान का जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।